बदलाव अगर नहीं होगा ना 2024 में, एक बात हम आपको बता देते हैं, आप और हम अंबानी अदानी को छोड़ के सब लोग रास्ते में भीख मांगेंगे, पर भीख देने वाला होगा नहीं। हम चैलेंज करते हैं ना, मोदी को बोलिए कि आइए मोदी जी और 500 मीटर ज़्यादा हमसे चल के दिखाएं। एक्चुअली चाय वाले थे, बहुत गरीब था, शायद बीवी को पाल पोस के ठीक नहीं कर सकते। जब एक अपनी महिला, घर की महिला को सुरक्षित नहीं कर सकते तो देश की महिलाओं को कैसे सुरक्षित करें? प्यार आप अपने घर में नहीं बांट सकते तो आप वो जनता को कहां से बांटेंगे? गद्दारी करना, अंग्रेजों के साथ मिलना, तो यही काम संघी पहले करते थे अंग्रेजी टाइम में, और यही काम संघी आज कर रहे हैं। ये यात्रा कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरी बेटी की भविष्य जो है वो सिक्योर हो जाए। अपने बच्चे को किस तरीके से इंजीनियर और डॉक्टर बनाने के लिए शायद अपनी ज़मीन तक गिरवी रख देते हैं, उसके बाद हमारे मोदी जी कहते हैं आप पकोड़े तलो, तो उन बच्चों पे तो बीत रही होती है, लेकिन उन माँ बाप पे क्या बीत रही होती है? वो बच्चा अंदर ही अंदर घुट रहा होता है कि मेरे माँ बाप ने कैसे मुझे पाला और आज मेरे पास एक नौकरी तक नहीं है। आधे से ज़्यादा लोग सुसाइड कर लेते हैं। बड़ा बड़ा बातें तो कर लेते हैं 56 इंच सीना लेके, पर उस सीने में दिल तो है नहीं। आप मेरा खून निकाल के देखिए और अपना खून निकाल के देखिए, आप बिहार के होंगे या यूपी के होंगे, मैं हिमाचल की हूँ, मगर खून तो हमारा एक है ना। ये तो उसको जनता का राजा बनना था, देश का राजा बनके अपने अंडानी और अंबानी को नहीं चूज करना था। रास्ते में खड़े हुए सबकी धड़कन जो है ना वो हमारे नेता को सुनाई दे रहा है। पूजा राय चौधरी फ्रॉम वेस्ट बंगाल। अच्छा, कब से जुड़े हैं इस यात्रा में? कन्याकुमारी से। कन्याकुमारी से। कैसा अनुभव रहा आपका अब तक का? देखिए, ये तो राजनीतिक यात्रा नहीं है, पहली बात। ये क्रांति यात्रा है जो निकाला गया है, और जिस वजह से हम रास्ते में हैं ये भी आपको पता है कि ये महंगाई, भूखमरी, ये बेरोज़गारी, सब की अगेंस्ट जो है हमारा नेता राहुल जी आज चल रहे हैं। क्योंकि अनुभव आप देख रहे हो रास्ते में कैसे भीड़ आके खड़ी है, हम सब देख रहे हैं। क्योंकि हमारा नेता जो है वो उन लोगों का, गरीब का जो मन की बात है वो सुनने के लिए रास्ते में है, वो उनका खुद का मन की बात बोलने के लिए नहीं है। तो ये जो चीज़ है कि बहुत बड़ा बातें तो कर लेते हैं 56 इंच सीना लेके, पर उस सीने में दिल तो है नहीं। जो दिल लेके हमारा नेता चल रहा है, और उनको ये जो जनता है रास्ते में खड़े हुए सबकी धड़कन जो है ना वो हमारे नेता को सुनाई दे रहा है, और ये आप सबको भी सुनाई दे रहा है। मैम, वो तो कहते हैं कि ये भारत छोड़ो यात्रा है मैम। जो भारत जोड़ो, ये हम लोग कांग्रेस एक परिवार है। हम लोग सब इधर जितने भी हम लोग भारत यात्री है या फिर जो भी लोग चल रहे हैं, सब लोग अपना परिवार को छोड़ के कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करके आज इधर है। आज सबसे मतलब ख़ास टाइम है जो मेरी बेटी को देना चाहिए था मुझे, पर मैं उसको छोड़ के इधर आई, और मुझे जब रास्ते में उसका उम्र का देखता है ना बच्चा, तब लगता है कि मैं उन लोगों के लिए फ़ाइट कर रही हूँ इधर आके। क्योंकि इधर मैं एक कांग्रेस पर्सन, मतलब मैं राजनीति करती हूँ इसलिए मैं रास्ते में नहीं हूँ। मैं एक माँ की मतलब हैसियत से मैं इस रास्ते में हूँ, ये यात्रा कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरी बेटी की भविष्य जो है वो सिक्योर हो जाए। मैम, राहुल जी बार बार गरीबी दूर करने की बात कर रहे हैं, लेकिन गरीबी तो उन्होंने कभी देखी नहीं है, तो कैसे कर पाएंगे? वो जो यात्रा मोदी जी भी करते हैं ना, हेलीकॉप्टर से, फ्लाइट से राथी यात्रा निकलता है, पर ये राहुल जी शायद गरीबी देखी नहीं है, पर ये जो रास्ते में उतर आए ना, उनको ये दर्द जो है ना वो समझते हैं। क्योंकि वो उस दिन भी बोले थे हमारा नेता कि जब रास्ते में उतर के कि कोई किसान से हाथ मिलाता है ना, वो जो फटा हुआ हाथ जब उनके हाथ से लगता है तब पता चलता है ना गरीबी क्या है, कष्ट क्या है, क्या चल रहा है उन लोगों के दिमाग में, मन में। तो यही जो चीज़ है वो शायद आपने जो बोला था ना कि वो परिवार तो उनका भी है, हाँ हमको भी पता है उनका परिवार है, पर बहुत बाद में, बहुत देर में पता चला। ये है कि आप छुपा रहे हो कि आपका बीवी है। एक्चुअली चाय वाले थे, बहुत गरीब था, शायद बीवी को पाल पोस के ठीक नहीं कर सकते, इसलिए हमारा नेता जो है ना स्लोगन दे रहा है कि डरो मत, नफरत छोड़ो। उनको भी मैं बोलूँगी, उनका पत्नी से अब नफरत छोड़ो, अब उनको भी लेके थोड़ा सा ये जो हमारा संपत्ति बेच के टूर वूर कर रहे हो उसमें अपना बीवी को भी लेके जाओ, शामिल करो उनसे। देश को गुरु बना दिया उन्होंने, तो देश को मैम पूरी दुनिया में डंका पीट दिया मोदी जी ने, और आप लोग अपने ही देश के खिलाफ यात्रा निकाल रहे हैं। अरे खिलाफ नहीं निकाल रहे हैं यात्रा,
ये आपकी सोच है कि ये यात्रा जो है हम खिलाफ निकाल रहे हैं। ये यात्रा भाईचारे की है, ये यात्रा एक दूसरे की भावनाओं को समझने की है, ये यात्रा प्रेम भाव की है, ये यात्रा एक दूसरे को दुख दर्द को जानने की है। जब हम सड़क पे उतरते हैं और गरीब लोगों से मिलते हैं या अनजान लोगों से मिलते हैं तो उन लोगों के भावों को जानते हैं, तो ये यात्रा एक दूसरे के भावों को जानने की है। तो जो लोग ये कहते हैं ये यात्रा तोड़ने की है, वो अपनी जगह सही बोलते हैं, क्योंकि ये यात्रा उनके अनुसार तोड़ने की है, क्योंकि मोदी जी हमेशा नफरत फैलाते हैं और हम नफरत को जोड़ रहे हैं। प्यार बांट रहे हैं ना मोदी जी, तो प्यार बांट रहे हैं, नफरत कहाँ फैला रहे हैं? बिल्कुल, वो जो प्यार बांट रहे हैं वो प्यार उनका दिखता है। जब प्यार आप अपने घर में नहीं बांट सकते तो आप वो जनता को कहाँ से बांटेंगे? जब एक अपनी महिला, घर की महिला को सुरक्षित नहीं कर सकते तो देश की महिलाओं को कैसे सुरक्षित करेंगे? बहनों के लिए उन्होंने महिला को छोड़ दिया ताकि वो पूरा टाइम अपने देश को दे सके। 24-24 घंटे काम करते हैं मैम, कई बार छोड़ते नहीं है मैम मोदी जी। आप सुनते होंगे टीवी पे मैम ये सब। जी, वो जो घंटों भर जो काम करते हैं वो देश के लिए काम नहीं करते हैं। उनके प्लान ये रहती है कि किस तरह देश का जो काला धन है, जिनको वो काला धन कहते हैं, उस धन को जो है विदेशों में भेजा जा सके। उनका ये है कि जैसे कोई भी प्राइवेट सेक्टर है उसको बेचा जा सके, सरकारी ज़मीनों को बेचा जा सके, अंडानी और अंबानी को अमीर बनाया जा सके। उनका काम जो है पूरी रात भर यही रहता है। मैम देश को आप ब्लैक मनी कह रहे हैं, ब्लैक मनी तो मैम आ गया है ना देश में मैम। आप हमें तो अभी दिखा नहीं है, अब आपको दिखा होगा तो पता नहीं, क्योंकि जो मोदी मीडिया है वो बिकाऊ है, ये हम जानते हैं। जितने भी क्वेश्चन किए हैं मोदी के फेवर में किए हैं, आपने वो नहीं देखा कि 3570 किलोमीटर की यात्रा के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी जो लोगों के, गरीबों के दुख दर्द को जानने के लिए सड़क पे उतरे हैं, वो आपने जोड़ने की बात नहीं की। आपने इसमें मैम वो तो इलेक्शन आ रहे हैं ना, इस वजह से निकले हैं ना मैम, इलेक्शन के वोट। अगर ये इलेक्शन के लिए निकलते तो ये गुजरात निकलते, हिमाचल निकलते, जहाँ पे ऑलरेडी इलेक्शन हो रहे थे, लेकिन ये गुजरात और हिमाचल नहीं निकले, ये कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकले। मैम अपनी टीम को तो भेजा होगा ना मैम गुजरात में, उन्होंने गुजरात। देखिए, टीम का वर्क करना, जो वहाँ के लीडर है वो तो काम करेंगे ही। आपने बात की है हमारे नेता की, तो मैं अपने नेता की बात कर रही हूँ कि हमारे नेता नफरत को तोड़ने के लिए और प्यार को जोड़ने के लिए, भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए निकले हैं। मैम वो तो ये कहते हैं कि ये इस देश का खून ही नहीं है, ये तो बाहर का खून है, बीजेपी वाले ये कहते हैं, तो वो कैसे आपकी समस्याओं को समझ पाएंगे मैम? वो एक्चुअली ये चीज़ जो है ये उनकी सोच है कि ये देश का नहीं, ये बाहर का है। जो भावना को जाने वो अपना खून है। आप मेरा खून निकाल के देखिए और अपना खून निकाल के देखिए। आप बिहार के होंगे या यूपी के होंगे, मैं हिमाचल की हूँ, मगर खून तो हमारा एक है ना। ये उन लोगों की, संघियों की सोच है, लेकिन हमारी सोच नहीं है। हमारा खून एक है, हम भारतीय हैं, वो भी भारतीय हैं और भारत के लोगों के दुख दर्द को समझते हैं। वो भारतीय और विदेशी ना होकर एक इंसान है जो आज एक सड़क पर बड़े हुए गरीब की भी सुन रहे हैं और बहल पे बैठे हुए अमीर की भी सुन रहे हैं। लेकिन अब हिंदू का सर्टिफिकेट जो है वो जो बीजेपी देती है, वो सर्टिफिकेट तो मिला नहीं है, तो कैसे मान लेंगे आप देशभक्त? देशभक्त का सर्टिफिकेट तो आप बीजेपी दे रही है ना पार्टी, ये तो आप लोग जानते होंगे। बीजेपी का काम है देशभक्त का सर्टिफिकेट देना, और कांग्रेस का काम है देशभक्त में लोगों की प्रेम भावनाओं को जोड़ना, लोगों के लिए एक दूसरे की दुख दर्द को समझना और उनके दुख दर्द को दूर करना। उनका काम है देश बनाना। जिस समय भारत आज़ाद नहीं हुआ था तब भी कांग्रेस का काम था अपने देश की आज़ादी को दिलवाना, यहाँ के लोगों को सुरक्षित रखना। और उस समय जो इनका सावरकर था, उनका काम था लोगों को फूट डालना और अपने नेताओं के साथ जो है गद्दारी करना, अंग्रेजों के साथ मिलना। तो यही काम संघी पहले करते थे अंग्रेजी टाइम में, और यही काम संघी आज कर रहे हैं। आप लोग थकते नहीं है? मैं भी थक गया हूँ अभी चलते चलते। एक्चुअली हमारा ये कांग्रेस का ना, जो महात्मा गांधी जी ने पहले किया था भारत छोड़ो, ब्रिटिश के अगेंस्ट, और अब हम लोग ब्रिटिश जनता पार्टी के अगेंस्ट रास्ते में हैं भारत जोड़ो आंदोलन लेके, ठीक है ना। इसमें थकावट का कोई बात नहीं है। ये जो हम परेशानी देख रहे हैं ना लोगों की, तो उसमें लगता है कि यार जिसका पाँव भी नहीं है वो भी चल रहा है यात्रा में। किस लिए चल रहा है? एक जुनून के साथ। गांधी जी तो अकेले निकले थे, पैदल निकले थे, अब राहुल जी तो पूरी सिक्योरिटी के साथ निकले ना। ये इसका जवाब मैं दे, जिस टाइम गांधी जी निकले थे उनके साथ एक एक कारवां जुड़ता गया था, ठीक है। जो आज आप सिक्योरिटी बोल रहे हैं, उस समय गांधी जी के साथ गांधी जी के जो लोग थे वो निकले थे। सिक्योरिटी नहीं, वीआईपी ट्रीटमेंट बोल रहे हैं बीजेपी वाले। मैम ये आप क्या देखने आए हैं? वो वीआईपी ट्रीटमेंट थी? बीजेपी वाले क्या देखने आए हैं? एक बार उनको कहिए, पहले देखिए फिर बोलिए। हमारा कंटेनर में आके रहे, 3 बजे से लाइन लगाए, ठीक है ना। कैसे रहते हैं हम लोग, कैसे चलते हैं, हम चैलेंज करते हैं ना। मोदी को बोलिए कि आइए मोदी जी, और
500 मीटर ज्यादा हमसे चल के दिखाए। एक बार हमारे दर्शकों को बताइए, आप लोग कितनी सुबह उठते हैं और क्या क्या करते हैं, जरा बताइए। हम लोग 3 बजे उठते हैं। 3 बजे उठने के बाद हम लोग लाइन में खड़े होते हैं कि हमने वॉशरूम जाना है, फ्रेश होना है। और कितने लोग रहते होंगे उस वक्त? उस समय तो आप अनलिमिटेड लाइन होती है जिसकी काउंटिंग नहीं होती है। हम तो उस टाइम खड़े होकर ये देख रहे थे हमारी टर्न कब आएगी। अच्छा। क्योंकि हमारा 5 बजे 5:30 बजे ध्वजवंदन शुरू हो जाता है। उससे पहले हमने फटाफट अपना कार्य करके खत्म करके अब हम ओके, हाँ वही तो कि सुबह 4 बजे उठना, 3 बजे उठना। अब हम पहुंचेंगे तो हमारे को फिर लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। सबसे पहले कि अंदर जाने की लाइन, फिर लॉन्ड्री की लाइन, फिर खाना खाने की लाइन, फिर सिक्योरिटी की लाइन, फिर सोने के लिए फिर ये देखना पड़ता है कि सुबह फिर जल्दी उठना है। एक्चुअली मोदी जी की तरह वो जो मेकअप करते हैं, फोटोग्राफर रखा हुआ है, मेकअप आर्टिस्ट रखा हुआ है, इतना वक्त नहीं मिलता हम लोगों को। मैम वो तो प्रधानमंत्री है ना, उनका तो होगा ही मैम, देश के राजा है मैम। हाँ, सही वो तो वही देश के बोल राजा रही है, हूँ। लेकिन हम उनको जब देश ने उनको चुना था तो उसको जनता का राजा बनना था। देश का राजा बनके अपने अंडानी और अंबानी को नहीं चूज करना था, जनता के दुख दर्द को समझना था। मैम मोदी जी कहते हैं आपदा में अवसर खोजिए। दुखी है, दुख है, लेकिन उसमें भी अवसर खोजना चाहिए ना जनता को। मैम जिस तरीके से अडानी जी को देखिए आप बना दिया उन्होंने, तो आपदा में अवसर खोजिए सभी। वो आपदा में अवसर खोजिए खोलिए सब ना, ऑब्वियसली डिजिटल इंडिया कर हाँ, दिया हम मोदी लोग जी बोल ने। रहे हैं ना, मोदी जी ने बोला ना चाय की दुकान लगाओ कि सब लोग 10 लाख वाले सूट वूट पहन सकते हो। एक्चुअली सबका किस्मत मोदी जी जैसा तो होता नहीं है ना। तो अभी जनता ये तय करेगा कि वो लोग चाय वाला बनेंगे या चाय वाला को गद्दी से हटाएंगे, वो अब जनता तय करेगा। और 24 में आप देखोगे 24 में क्या होने वाला है, फाइनल क्वेश्चन में। देखिए इसका जवाब जनता आपको खुद 2024 में दे देगी। हमें जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। जब एक रोजगार व्यक्ति को बेरोजगार बनाया जाता है, एक माँ बाप अपने बच्चे को किस तरीके से इंजीनियर और डॉक्टर बनाने के लिए शायद अपनी ज़मीन तक गिरवी रख देते हैं, उसके बाद हमारे मोदी जी कहते हैं आप पकोड़े तलो, तो उन बच्चों पे तो बीत रही होती है, लेकिन उन माँ बाप पे क्या बीत रही होती है। वो बच्चा अंदर ही अंदर घुट रहा होता है कि मेरे माँ बाप ने कैसे मुझे पाला और आज मेरे पास एक नौकरी तक नहीं है। आधे से ज़्यादा लोग सुसाइड कर लेते हैं। इसका कारण तो बताइए मोदी जी। क्या जनता ने इसलिए आपको छांटा था कि आप अपने करोड़ों के सूट बूट पहन के घूमिए? टीवी चैनल वाले कहते हैं बच्चे पढ़ते नहीं है, ट्रेनों में आग लगाते हैं आजकल। ये टीवी चैनल वाले ये चीज़ बोल रहे हैं कि बच्चे ट्रेनों में आग लगा रहे हैं, बेरोजगारी है, तो क्या करें? आप उनका रोजगार तो आपने छीन लिया, लेकिन बच्चे उसमें ट्रेनों में आग नहीं लगा रहे। गुंडागर्दी जो भड़का रहे हैं वो भड़काने वाले भड़का रहे हैं। नाम उन लोगों का लिया जा रहा है जो बेचारे बेकसूर हैं। अच्छा, उनको मतलब मीडिया वाला जो है 27 मीडिया में 11 तो अंबानी का है, बाकी अदानी का है। ये आपको भी पता है, हमको भी पता है, आपको भी पता है। आप जो हमारा बाइट ले रहे हो इसमें कितना कॉपी पेस्ट करोगे, कितना काट पेस्ट करोगे, कितना प्रेशर है, कितना दबाव है। हम कर दिया ना मोदी जी ने। मैं बोल रही हूँ हम आपके लिए ये रास्ते में है ताकि आप अच्छे से बिना डरे हमारा ये खबर छपा सको। इसलिए हम ये पार्टी के लिए है ना, अब तो मैम हमारे लिए क्यों होंगे? ऐसे नहीं, हम जनता के लिए उतरे। इस टाइम जो है ना, इस टाइम राहुल जो उतरे हैं, पार्टी के लिए कांग्रेस जो है प्लेटफॉर्म है वो, उसमें आपके लिए भी हम लड़ते हैं। इसमें मैंने जो बोला मेरी बेटी की भी मैं रास्ते में हूँ, तो आपके लिए भी ऐसा नहीं है कि हम लोग राजनीतिविद है सत्ता पाने के लिए लड़े, ऐसा नहीं है। इस टाइम हम जो उतरे हैं एक राजनीति के उस पे नहीं उतरे हैं। राहुल जी जो उतरे हैं एक राजनीति के उस पे नहीं उतरे हैं। वो सिर्फ जनता के लिए आए हैं और देश के लिए आए हैं। देश के भविष्य को बदलने के लिए आए हैं। देश के भविष्य को जानने के लिए आए हैं कि क्या सच में जनता के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आज वो जो है सड़क पर उतरे हैं, तो ये कारण बदलाव होगा। मतलब बिल्कुल बदलाव होगा। और बदलाव अगर नहीं होगा ना 2024 में, एक बात हम आपको बता देते हैं, आप और हम अंबानी अदानी को छोड़ के सब लोग रास्ते में भीख मांगेंगे, पर भीख देने वाला होगा नहीं। गांधी जी जैसा दांडी। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। तो जिस तरीके से इन्होंने बताया कि बदलाव होगा, लेकिन अगर देखते हैं बदलाव कैसा होगा कि और 2024 आने वाला है, चुनाव आने वाले हैं, कांग्रेस अपनी फुल तैयारी में है, बीजेपी भी अपनी फुल तैयारी में। आप लोग क्या सोचते हैं ये हमें ज़रूर बताइएगा। आप लोगों की सोच क्या है हमें ज़रूर बताइए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।